बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी दुनिया की खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल फ्लाई न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। हुकूमत ने सैफर ऑडियो लीक्स के मामले पर इमरान खान और दीगर अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट के तहत कार्रवाई का फैसला किया है। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज, सेनेटर इसहाक डार मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स के ज़रिए एक अहम सिक्योरिटी ब्रिज हुई है। बिलखसूस सैफर लीक से इमरान खान का पोल खुल गया कि उन्होंने इस मामले की मनसूबाबंदी की और मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि इमरान खान की सोच है कि अगर मैं इक़्तिदार में नहीं तो पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दूँ। किसी मुल्क में जानबूझकर मईशत को तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाती। फैसला ये है कि ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट के तहत इस मामले को आगे लेकर जाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि मेरी और मुस्लिम लीग नून की रहनुमाओं की लीक ऑडियो आपने सुनी होंगी, मगर इसमें किसी ने मुल्क के खिलाफ या मुल्की इस्लामियत की मुखालफत में बात नहीं की, क्योंकि हम पाकिस्तान पर अपनी सियासत कुर्बान करने को तैयार हैं। जबकि आपने हालिया दिनों गैर मुल्की मरासले के हवाले से इमरान खान की लीक ऑडियो भी सुन लें, जिनमें वो किस तरह मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लाहौर मुस्लिम लीग नून के सदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का अहम इजलास जारी है, जिसमें सैफर के मामले और नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए आइनी व कानून अमवार पर बात की गई। फ्लाई न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शहबाज शरीफ की रहायशगाह मॉडल टाउन में पार्टी का अहम इजलास जारी है। इजलास में सरदार अयाज सादिक, एहसन इकबाल और मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर रहनुमा शरीक हैं। इजलास में आवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। शुरा ने इजलास में मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी और सैफर के मामले पर मुशावरत की। इजलास में पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात, इन हाउस तब्दीली और नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से आइनी व कानूनी अमवार बहस की गई। इजलास के बाद रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आवाम को फैसलों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा की ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। PTI ने इस्तीफ़ों से मुतल्लिक ऑडियो लीक्स पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। PTI ने वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा की ऑडियो लीक्स ट्रांसपेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा ने स्पीकर के साथ मिलकर PTI इस्तीफ़ों से मुतल्लिक फ़ौजदारी साजिश की। वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि PTI इस्तीफ़ों से मुतल्लिक ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए। तहकीकात कमीशन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर, ख्वाजा आसिफ और स्पीकर कौमी असम्बली राना परवेज़ अशरफ से तहकीकात करें। तमाम फ़रक़ीन के खिलाफ साजिश के ऊपर फ़ौजदारी कार्रवाई शुरू की जाए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के दौरे के एक रोज़ बाद ही अमेरिका ने भारतीय कंपनी पर पाबंदी आयद कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने भारतीय कंपनी पर ईरानी तेल पेट्रोकेमिकल्स की खरीदारी के लिए ट्रांजैक्शन में मावनत करने पर पाबंदी आयद की गई। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक भारत की निजी पेट्रोलियम कंपनी ने ईरान ने मेथ्यूल और बेस ऑयल समेत लाखों डॉलर मालियत के पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स खरीदे जो चीन भेजी गई। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि हमने ईरानी ब्रोकर्स को टारगेट करते हुए जनूबी और मगरबी एशिया में उन्हें मावनत फराहम करने वाले बैनुल अक़वामी ग्रुप में माशी पाबंदियाँ आयद की। हुकूमत ने सैलाब ज़रदगान की बहाली और तबाहकारियों से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से मज़ीद $60 करोड़ इमदाद की
درخواست کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزارت اقتصادی اموار اقوام متحدہ سے $60 کروڑ امداد کے لیے درخواست کرے گی۔ اقوام متحدہ سے انسانی ہمدردی کی اپیل شروع کرنے کے تحت امداد مانگی جائے گی۔ یہ رقم سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو خوراک، پناہ گاہ، طبی سہولیات کے لیے استعمال کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 15 اکتوبر تک سیلاب پر تیار حتمی رپورٹس بھی اقوام متحدہ کو دی جائے گی۔ اقوام متحدہ کو متاثرہ علاقوں میں پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ وزارت اقتصادی اموار کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ $16 کروڑ امداد فراہم کر چکا ہے اور یہ رقم موصول ہونے کی صورت میں اقوام متحدہ سے ملنے والی امدادی رقم $76 کروڑ ہو جائے گی۔